नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। आज हमारे साथ बात करने के लिए ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनसे जानेंगे क्या कुछ मुद्दा है। सर, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या मुद्दे थे, थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी कि एक तो बहुत दिन बाद हम काशी आए हैं, यहाँ के पत्रकार बंधुओं से हमारा प्रेम भाव रहा है, ये लोग बार बार मिलते जुलते रहे हैं, तो इनसे मिलने का हमारा मन था। तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो कैसे आते ये, तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि आ जाए, मेल मुलाकात हो जाए। और दूसरी बात ये थी कि एक संकल्प हम लोगों के गुरुजी महाराज ने लिया था कि एक बड़ा गुरुकुल बनाया जाए, जिसमें गुरुकुल प्रणाली जो भारत की थी उसको पुनरुज्जीवित किया जाए और उतने बड़े पैमाने पर किया जाए कि उसका एक अच्छा संदेश पूरे देश और विश्व में जाए। तो उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, ये हमने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता को बताया है। तो ये दो उद्देश्य थे। कहाँ पे शुरू कर रहे हैं, कहाँ पे होगा ये? देखिए, हमने अभी एक पायलट प्रोजेक्ट पहले मध्य प्रदेश में बनाया 108 बच्चों का, वो चल रहा है। गुरुकुल जबलपुर मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर 1008 बच्चों का गुरुकुल निर्माणाधीन है। काशी में 10,000 बच्चों का एक परिसर बनाने का हम लोगों का विचार है, तो वो बनाएंगे। अभी स्थान का निर्धारण चल रहा है, इसलिए उसका अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, जल्दी ही वो भी बताएंगे। अच्छा, सिलेबस क्या होगा? क्योंकि अधिकतर आजकल के जो माता पिता हैं अंग्रेजी पे बहुत जोर देते हैं। अंग्रेजी की बात नहीं है, बात भाषा की नहीं है, बात भाषा के साथ जुड़ी सभ्यता और संस्कृति की है। अगर हम भारतीय हैं तो हमारे लिए भारत की चीज़ें ज़्यादा सूटेबल हैं। भारत का जो पर्यावरण है वो हमारे शरीर को अच्छा होता है, भारत का खाना, भारत का पीना, भारत का वेश विन्यास, ये सब हमारे लिए अच्छा होता है। तो हम चाहते हैं कि भारत में जो बच्चा जन्मा है उसके मन में भारतीयता की भावना हो, वो पूरी तरह से भारत की चीज़ों को व्यर्थ और विदेश की चीज़ों को सबको अच्छा समझने की जो बात एक चल पड़ी है वो निकालना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। हम संस्कृत भाषा पढ़ ले, हिंदी भाषा पढ़ ले, उसका विद्वान हो जाए, उसके बाद अंग्रेजी भी जान जाए, वो उसको हम विशेष योग्यता कहेंगे। लेकिन हिंदी पढ़े ही ना, संस्कृत को जाने ही ना और अंग्रेजी का विद्वान हो जाए, हम इसको अपनी जगह से हट जाना कहेंगे। ये और यही हो रहा है। आज हमने बड़े बड़े विद्वानों को देखा, वो खड़े होते हैं, भारत में जन्मे, भारत का खा रहे हैं, भारत के हैं सब, लेकिन खड़े होकर मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है। अरे नालायक, तेरी हिंदी कमज़ोर कैसे हो सकती है? तू भारत का है, तेरी तो अंग्रेजी कमज़ोर होनी चाहिए। तो वो ये दिखाते हैं कि मेरी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है, मेरी हिंदी कमज़ोर है, ऐसा सोच कह करके अपने को प्रगतिशील दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो भावना मन में, भारतीय लोगों के मन में बैठ गई है, यहाँ पर जो अच्छी चीज़ उत्पन्न होती है उसको कहते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी है। कैसे? क्या भारत के लोग उत्तम वस्तुओं का सेवन नहीं कर सकते? अगर अच्छा फल हमारे यहाँ उत्पन्न हो गया तो हम नहीं खा सकते? वो एक्सपोर्ट क्वालिटी कैसे हो गया? तो माने जो हमारे देश की उत्तम वस्तु है वो अंग्रेज़ों के लिए है, विदेश जाएगी, हमारे लिए तो दोयम और उसके नीचे की वस्तुएं ही हैं। ये जो भावना हमारे मन में बैठ गई कि हम तो गुलाम हैं, हम कैसे उत्तम वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं, इसको निकालना उद्देश्य है। ऐसा कुछ होगा क्या कि जो भी यहाँ से बच्चे पढ़ के निकलेंगे, वेदों के भी ज्ञाता होंगे, भारतीय धर्म ग्रंथ भी पढ़े होंगे, अंग्रेजी भी जानते होंगे, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद हो गए या मदन मोहन मालवीय जी जिस प्रकार से रहे? बात यह है कि हमारे गुरुकुल से पढ़ा हुआ जो बच्चा है वो अपनी जड़ों को भी जानता होगा, बाकी जितना आज बच्चे जान रहे हैं वो भी जानेगा, इसके अलावा जड़ों को भी जानता रहेगा। आज के बच्चे केवल आज का जान रहे हैं, फूल पत्ती जान रहे हैं, जड़ नहीं जान रहे हैं, मूल नहीं जान रहे हैं, इतना ही अंतर है। अच्छा स्वामी जी, अभी पिछले दिनों आप विवादों में भी थे, जो बागेश्वर धाम वाला जो मैटर हुआ था, तो कई लोगों ने बोला कि स्वामी प्रसाद मौर्य के भक्तों ने, लोगों ने रामचरितमानस जलाई, उस पर स्वामी जी का स्टेटमेंट नहीं आया और बागेश्वर धाम वाले पे आ गया। बात यह है कि हमने तो हर विषय पे कहा, अब सुनने वाला ना सुने तो हम क्या करें? अब हमको तो पता नहीं है कि इनको ये सुनाना है, तो हमने जब जो विषय जब आता है तो कोई ना कोई हमसे पूछता ही है और हम उस पर बोलते ही हैं। किसी विषय पे आज तक आपको तो मना नहीं किए, जो प्रश्न आपने पूछा सबका जवाब हमने अभी तक दिया है ना, जब से आप हिस्ट्री में आए हो। तो हमने स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में भी बोला, रामचरितमानस के बारे में भी बोला, चमत्कार के बारे में भी बोला, सब बोला। अब कोई नहीं सुना है और वो अब सुना भी हो तो क्या है, उसको तो बोलना है। तो लोग अपनी बात बोलते हैं, उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हम केवल ये समझते हैं कि जब कोई इस तरह से बोलता है कि उसकी उस व्यक्ति के प्रति भक्ति विशेष है, बस, इससे ज़्यादा क्या है। रामचरितमानस वाले पे क्या कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे मतलब? स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ये सवाल है कि कौन नहीं जानता कि स्वामी प्रसाद मौर्य
यूं ही कुछ नहीं कह रहा है। वो देख रहा है कि भारत का हिंदू एकजुट हो गया है। ऐसे में अब हमको इधर से वोट मिलना मुश्किल है, तो इसलिए अब इसमें से टुकड़ा करो, इसके दो विभाजन करो, ताकि एक का तो हमको मिलने लग जाए। तो ये उनकी राजनीति है। तो वो हिंदू समाज की एकता को तोड़ने के लिए ये सब बात कह रहे हैं। ये तो सब स्पष्ट है। तो क्या ऐसे लोगों को अनुमति दी जानी चाहिए चुनाव लड़ने की, जो लोग भारत के समाज को विभाजित करने की बात करते हों, प्रयास करते हों, प्रकट या अप्रकट? स्वाभाविक है। तो हमने ये मांग की है चुनाव आयोग से कि ऐसे व्यक्ति की, और जिस पार्टी में वो है, अगर वो पार्टी भी उस व्यक्ति के विचार से सहमत है तो उस पार्टी की भी चुनाव लड़ने की योग्यता को रद्द किया जाए। स्वामी जी, आप ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्ञानवापी में जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे श्रृंगार और भोजन जो भी है, जलाभिषेक करने की आप मांग कर रहे हैं। लेकिन काशी में और भी कई सारे मंदिर हैं जिस पे मस्जिदें बना ली गई हैं, उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे? भाई, एक की लड़ाई का मतलब क्या होता है? एक की लड़ाई का मतलब होता है उसके साथ सब की लड़ाई। समझे? कोई तो एक प्रतीक होता है ना, उस प्रतीक के लड़ लिया तो बाकी सब की लड़ाई हो जाती है। तो ये विश्वनाथ मंदिर का जो मामला, ये प्रतीक है। उसको जीता, इसका मतलब सबको जीता। और ये जो मंदिर हैं हिंदुओं के सरकार के नियंत्रण में हैं, उसके लिए भी कुछ करेंगे कि ये हिंदुओं के नियंत्रण में आ जाए? भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भरी अदालत में कह दिया कि धर्मनिरपेक्ष सरकार को धार्मिक परिसर में क्या काम है। अब इससे बड़ा तमाचा तो नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि जब सरकार धर्मनिरपेक्ष है तो इसको धार्मिक प्रबंधन का अधिकार कैसे मिल गया? धार्मिक प्रबंधन का अधिकार तो धार्मिकों को होना चाहिए ना। तो अब सरकार को हटना चाहिए। हम लोग इसके लिए मांग करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धार्मिक परिसर में धार्मिक लोगों को व्यवस्था का अधिकार होना चाहिए। आंदोलन वगैरह नहीं करेंगे? आंदोलन नहीं। आंदोलन क्या होता है आप जानिए। इसका ये होता है कि हम किस तरह से अपनी बात में सफल हो जाएंगे, वो रास्ता अपनाया जाता है। तो कहीं कहीं आंदोलन रास्ता होता है, कहीं आंदोलन ना होकर कोई दूसरा रास्ता होता है। बहुत से रास्ते होते हैं, तो हम कोई ना कोई रास्ता हम लोग अपना रहे हैं। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ।
हे काशीवासी हे भोले हे गंगाधर हे प्रेममय हे काशीवासी हे भोले हे गंगाधर हे प्रेममय गंगाधर हे प्रेममय कृष्णदास चढ़ाने को